जब सीता जी 3 से 4 साल की थी तो अपने पिता जनक जी की पुष्प वाटिका में अपनी सहेलियों के संग, सखियों के संग विचरण कर रही थी। उतने में एक सुक और एक शुकनी यानी कि तोता और नर मादा उनका जोड़ा आ गया और डाल पर बैठकर वह नरमादा सीताराम जी की गाथा को गाने लगे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे स्वरकारा, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सुंदर सुंदर कविता, सुंदर सा चरित्र वर्णन करने लगी। कौन? शुकनी यानी कि मादा तोता। सीता जी ने सुना ये तो राम जी की बड़ी सुंदर सुंदर कहानी सुना रही है, गाथा सुना रही है। अपनी सहेली को आदेश दिया, जाओ सोने का पिंजरा लेके आओ। तुरंत सीता जी की सखियां महल में गई। राजा जनक के महल से सुंदर सा सोने का पिंजरा लाया। किसी हालत अपने ओढ़नी का पल्ला डालकर सुकनी को पकड़ लिया और पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया। बोले तू तो सुंदर सुंदर गाथा सुनाती, सुंदर भजन सुनाती, कहानी सुनाती है, बता तो सही वो राम कौन है, रहते कहाँ है? सुकनी ने कहा वो राम दशरथ के घर में अवतार लिए हैं, 4 भाई हैं और आनंदमय जीवन चल रहा है जहां ब्रह्म ने अवतार लिया है। अब सुकनी सीता जी को कहानी सुना रही है। शाम होते आई, नर मादा जो तोता है, सॉरी नर जो तोता है, उसने कहा हे सीते तुम मेरी धर्म पत्नी को छोड़ दो क्योंकि अब हम दोनों अपने देश जाएंगे। सीता जी ने मना कर दिया। बोले इतनी सुंदर कहानी सुनाने वाली पक्षी को मैं नहीं छोड़ने वाली। शुक ने श्राप दे दिया, सीता आज तूने मेरी गर्भणी पत्नी को पिंजरे में कैद करके रखा है और मुझे दुख उठाना पड़ रहा है। जा मैं तुझको श्राप देता हूँ, तू भी कभी गर्भवती होगी और अपने पति के विरह में बन बन भटकेगी और अपने पति की अनुपस्थिति में अपने बच्चों को जन्म देगी। वहाँ कोई भी तेरे पति और तेरा परिवार पालन करने वाला नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। इसलिए संसार में कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जश करहि सो तत् फल चाखा। काहन कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने अपने कर्मों का सबको भोग भोगना पड़ेगा। एक डाल 2 पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। चौधरी जी गर्मी का वक्त था और कोई पथिक यात्रा करता हुआ रास्ता चला जा रहा था। देखा कि आम के वृक्ष पर सुंदर सुंदर फल लगे हैं। आंख ने देखा, मन ललचाया। ध्यान देंगे, आंख ने देखा, मन ललचाया। अब जब मन ललचाया तो ये पैर गए आम के पेड़ के नीचे। अब पैर गए तो तोड़ लिया हाथ में। मैंने तोड़ा हाथ